नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीवी वास्तु टिप्स के इस खास और दिल को छू लेने वाले वीडियो में। अगर आपकी उम्र 65, 70 या 80 साल की पार हो चुकी है और अब आपकी टांगें पहले जैसी ताकत नहीं दिखा पा रही, अगर घुटनों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और बार बार आने वाली ऐंठन ने आपकी आज़ादी छीन ली है, तो आज यह संदेश आपके लिए ही है। एक समय था जब आप बिना थके मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, बाजार तक पैदल चल जाते थे, दोस्तों के साथ घंटों घूमते थे। लेकिन आज वही कदम भारी लगते हैं, हर कदम पर दर्द चुभता है और मन में गिरने का डर बैठ गया है। लेकिन क्या सच में बुढ़ापा ही इसका कारण है, या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज करते आए हैं? आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाया, तो कुछ ही दिनों में आप अपनी टांगों में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी रसोई में छिपे उन साधारण लेकिन शक्तिशाली उपायों का कमाल है, जिन्हें सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 75 वर्ष के। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ यह थी कि वे अपने पोते के साथ खेल भी नहीं पाते थे। जब उन्होंने एक साधारण सा उपाय शुरू किया, कुछ खास चीज़ों को रात भर भिगोकर सुबह खाना, तो केवल कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद महसूस किया कि उनके कदम पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौट आया और एक दिन वे बिना सहारे के खुद चलकर मेरे पास आए। उनकी आंखों में जो खुशी थी, वही इस वीडियो का उद्देश्य है। दरअसल ज़्यादातर बुजुर्गों की समस्या का असली कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी और उनका सही तरीके से अवशोषण न होना है। जब हम सूखी चीज़ें खाते हैं तो शरीर उनका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाता, लेकिन जब हम वही चीज़ें पानी में भिगो दी जाती है, तो वे अधिक पौष्टिक और आसानी से पचने योग्य बन जाती है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि भिगोई हुई चीज़ें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और हड्डियों को ताकत देती है। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो आपकी टांगों में नई जान डाल सकता है। पहला उपाय है मेथी दाना और अखरोट। दोनों रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करें। यह जोड़ों की सूजन कम करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। दूसरा उपाय है काला तिल और मुनक्का। यह हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो कमजोरी और चक्कर महसूस करते हैं। तीसरा उपाय है अलसी के बीज और खजूर। अगर आपको चलते समय घुटनों में आवाज़ आती है या जलन महसूस होती है, तो यह संयोजक आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। चौथा उपाय है सफ़ेद मूसली और बादाम। यह कमज़ोर और पतली टांगों में ताकत भरने का काम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी है। और पांचवा उपाय है सौंफ और मखाना। अगर रात में टांगों में ऐंठन होती है और नींद बार बार टूटती है, तो यह उपाय आपको राहत दे सकता है। इन सभी उपायों को अपनाने के साथ साथ 3 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सुबह गुनगुना नींबू पानी पीना, रोज़ थोड़ी देर धूप लेना और रात को सरसों के तेल में हल्की मालिश करना। ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे आपको फिर से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि यह समय है खुद को और बेहतर ख्याल रखने का। अगर आप आज से ही इन उपायों का उपयोग अपनाना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके कदम फिर से मजबूत हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है और ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। अब आप बताइए, इन उपायों में से आप सबसे पहले कौन-सा शुरू करने वाले हैं? और क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें सीवी वास्तु टिप्स के साथ, जहां हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। धन्यवाद।